अगर कल सुबह अचानक खबर आ जाए कि ईरान और अमेरिका के दरमियान बाकायदा जंग शुरू हो चुकी है, तो सबसे पहला सवाल यही होगा, कौन जीतेगा और क्या वाकई कोई जीत भी पाएगा। आज इस वीडियो में हम हकायक के साथ समझेंगे कि अगर ईरान और अमेरिका में जंग हो जाती है तो किसके पास कितनी ताकत है और इस जंग का मुमकिन अंजाम क्या हो सकता है। ईरान की फौजी ताकत। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसके मिसाइल है। माहिरीन के मुताबिक ईरान के पास हजारों शार्ट और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं, जिनमें से बाज की रेंज 2000 किलोमीटर तक बताई जाती है। इन मिसाइलों की रेंज में इसराइल, सऊदी अरब और मशरक़ी वस्ती में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे आते हैं। ईरान बराह रास्त जंग कम लड़ता है, बल्कि वो अपने इलाकाई इत्तेहादी ग्रुप्स इस्तेमाल करता है, जैसे लबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हौसी और इराक व शाम में मौजूद मलेशियाज। लेकिन ईरान की कमजोरियां भी हैं। उसकी फजाइया काफी पुरानी है, इसके पास जदीद स्टेल्थ जंगी जहाज नहीं और सख्त माशी पाबंदियों की वजह से उसकी माइशत दबाव में है। अमेरिका की फौजी ताकत। दूसरी तरफ अमेरिका को दुनिया की सबसे ताकतवर फौज समझा जाता है। अमेरिका के पास जदीद तरीन जंगी जहाज जैसे F-35 और F-22 मौजूद हैं। ताकतवर नेवी, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ड्रोन्स, सैटेलाइट्स और साइबर वार की सलाहियत भी है। अमेरिका टारगेट एयर स्ट्राइक्स में माहिर है और चंद घंटों में किसी भी मुल्क के अहम फौजी ठिकानों को निशाना बना सकता है। लेकिन अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि ईरान पर हमला करने का मतलब पूरे मशरिक़ी वस्ती को जंग में धकेल देना है, जिससे तेल की सप्लाई मुतासिर होगी और दुनिया भर में माशी बहरान पैदा हो सकता है। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करे तो क्या होगा? अगर अमेरिका महदूद हमला करता है तो वो ईरान के फौजी अड्डों या न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाएगा। ईरान शायद बराह रास्त मुकम्मल जवाब न दे, लेकिन अपने इत्तेहादी ग्रुप्स के जरिए अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर जंग मुकम्मल और बड़ी सतह पर होती है तो ईरान अपने मिसाइल इस्तेमाल करेगा, अमरीकी अड्डे और इत्तेहादी ममालिक निशाने पर होंगे, आबनाए हरमुज बंद हो सकती है और पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान को छूने लगेंगी। तो आखिर में जीतेगा कौन? अगर सिर्फ फौजी ताकत देखी जाए तो अमेरिका का पलड़ा भारी है, लेकिन अगर इलाकाई असर और रसूख देखा जाए तो ईरान बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। हकीकत यह है कि ये जंग जीतने की नहीं बल्कि नुकसान उठाने की जंग होगी। ईरान शायद मैदान जंग में कमजोर हो, लेकिन मुकम्मल तौर पर हारेगा नहीं और अमेरिका को भी सियासी, माशी और आलमी दबाव का सामना करना पड़ेगा। नतीजा, इसीलिए ईरान और अमेरिका आज तक एक दूसरे को धमकियां तो देते हैं, लेकिन बुराह रास्त जंग से बचते हैं, क्योंकि इस जंग में कोई फातिह नहीं होगा, सिर्फ तबाही होगी। सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि दुनिया कितना नुकसान बर्दाश्त करेगी।